शुक्रवार का व्रत मुख्य रूप से माता संतोषी और वैभव लक्ष्मी देवी की कृपा पाने के लिए किया जाता है। सनातन परंपरा में शुक्रवार के दिन संतोषी माता के व्रत की कथा सुनना अत्यंत फलदायी और लोकप्रिय माना गया है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे सुनते हैं शुक्रवार व्रत की कथा। बुढ़िया और उसके 7 बेटे। पौराणिक कथा के अनुसार एक वृद्धा बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाऊ थे जबकि सबसे छोटा बेटा निकम्मा और आलसी था। बुढ़िया छठों बेटों को प्यार से भोजन कराती, लेकिन छोटे बेटे को छहों भाइयों के भोजन से बचा हुआ जूठा खाना देती थी। छोटे बेटे को जब इस बात की भनक लगी तो उसने एक दिन चालाकी से थाली देख ली। आहत होकर उसने परदेश जाकर धन कमाने का फैसला किया और घर छोड़कर चला गया। परदेश पहुंचकर वह धनवान सेठ की दुकान पर मांगने गया। सेठ ने उसकी लगन और ईमानदारी देखकर उसे अपना मैनेजर बना दिया। कुछ ही समय में अपनी कड़ी मेहनत के बल पर उसने अच्छा धन अर्जित कर लिया। यहाँ घर पर उसके जाने के बाद बुढ़िया और उसकी जेठानियां छोटे बेटे की पत्नी पर अत्याचार करने लगी। वे उससे घर का सारा काम करवाती, उसे भूसा मिश्रित रोटी और फूटे बर्तन में पानी देती। वह हर दिन जंगल से लकड़ियां काटने जाती। एक दिन जब बहू जंगल में लकड़ियां चुन रही थी, उसने कुछ महिलाओं को बहुत ही श्रद्धा से व्रत करते देखा। उसने महिलाओं से पूछा कि वे किस देवी की पूजा कर रही हैं। हम महिलाओं ने बताया, हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। 16 शुक्रवार तक नियम पूर्वक व्रत रखने, गुड़ चने का प्रसाद बांटने और खटाई से परहेज करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दुखी बहू ने तुरंत संकल्प लिया और विधि विधान से संतोषी माता का व्रत शुरू कर दिया। संतोषी माता उस पर प्रसन्न हुई। उन्होंने उसके पति को सपने में दर्शन देकर घर लौटने की प्रेरणा दी। कुछ ही दिनों में उसका पति बहुत सारा धन लेकर सकुशल घर लौट आया। घर आकर जब उसने अपनी पत्नी की दुर्दशा देखी तो उसने अपनी अलग हवेली बनवाई और पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। मनोकामना पूर्ण होने पर बहू ने शुक्रवार के दिन उद्यापन का आयोजन किया। उसने अपनी जेठानियों के बच्चों को भोजन पर आमंत्रित किया। ईर्ष्या के कारण जेठानियों ने अपने बच्चे को सिखा दिया कि वे भोजन के समय खटाई की मांग करें या कुछ खट्टा खा लें। बच्चों ने जिद करके दही खा लिया। संतोषी माता के व्रत में खटाई खाना या स्पर्श करना पूरी तरह वर्जित होता है। खटाई का प्रयोग होते ही माता संतोषी रुष्ट हो गईं। राजा के सिपाही उसके पति को पकड़ कर ले गए। बहू समझ गई कि उससे व्रत में जाने अनजानों कोई भूल हुई है। उसने तुरंत माता से रो रो कर क्षमा मांगी और अगले शुक्रवार को फिर से पूरी निष्ठा और सावधानी से शुद्ध उद्यापन किया। संतोषी माता ने उसकी सच्ची भक्ति देखकर उसे क्षमा कर दिया। उसका पति ससम्मान रिहा हो गया और माता के आशीर्वाद से बहू ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद पूरा परिवार माता संतोषी का भक्त बन गया और सुख समृद्धि से जीवन बिताने लगा। व्रत के नियम। माता को गुड़ और भुने चने का प्रसाद अत्यंत प्रिय है और इस दिन व्रत रखने वाले और उसके परिवार के सदस्यों को खटाई, नींबू, इमली, दही, अमचूर आदि का सेवन या स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 16 शुक्रवार तक नियमित रूप से व्रत रखने की परंपरा है। जय संतोषी माता। जिस प्रकार माता ने उस बहू के कष्ट हरे, उसी प्रकार व्रत करने वाले सभी भक्तों के दुख दूर करें।